अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हम वीकेंड के बाद एक बार फिर आपके साथ हैं नई मार्केट्स की न्यूज़, यूएस डॉलर, बिटकॉइन, गोल्ड और ऑयल के रिव्यू के साथ। लेकिन एक बार फिर मार्केट से पहले एक बात, अम, इस वक्त हालात लाहौर में किसी हद तक काबू में हैं, लेकिन किसी हद तक हालात थोड़े से अनस्टेबल हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया था, उसको गवर्नमेंट जो है वो पूरे ज़ोर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और राइटली सो करना भी चाहिए। तहरीक लब्बैक पिछले 10 से 15 साल में काफ़ी इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है पॉलिटिकली, और ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मुझे इस बार ये लगता है कि शायद रियासत ने इस बार फैसला कर लिया है कि इनको एक बार जो है वो पूरी तरह से इनके साथ डील किया जाए और शायद इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये रियासत का फैसला है। बेशक बिलाशुबा जिन लोगों ने ये फैसला किया होगा वो समझदार लोग हैं। मैं सिर्फ इतना इस पे कहना चाहूँगा कि रियासत के जो अमूर हैं और जो आम आदमी की ज़िंदगी है, उसको मुश्किल बनाने का हक किसी को भी नहीं है। तहरीक लब्बैक ने काफ़ी बार अपने एहतजाज के दौरान ऐसी हरकत की हैं जो कि कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं करती। उनको बहुत मौका दिया गया कि वो राह रास्त पर आएँ और वो नहीं आए, और उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ आवाम को रही। और रियासत की तरफ से ये फ़ैसला कि इस मामले के साथ जो है एक बार फ़ैसला कुन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सियासी पार्टियों को, ख़ासतौर पे मजहबी पार्टियों को तो वैसे ही सियासत में नहीं आना चाहिए। जैसा एक बार भुट्टो साहब के खिलाफ जब तहरीक चली तो उन्होंने जो उसमें मजहबी लीडर्स थे उनसे कहा कि काश दिन में 5 से ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी होती ताकि आप लोग अपनी नमाज़ों में मसरूफ़ रहते और एहतजाजी तहरीकें ना चलाते। तो मजहबी पार्टियों को तो वैसे ही मजहबी पार्टी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो उसका काम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना होना चाहिए, मुश्किल नहीं। अब मैं सुन रहा था एक जब एहतजाज के दौरान कल उनके जो लीडर हैं मौलाना साहब, वो फरमा रहे थे कि डटे रहो, हमने मस्जिदों में ऐलान कर दिया और लोग भी आ रहे हैं। मस्जिदें इस मकसद के लिए हैं कि वो लोग ऐलान करें, लोगों को बुलाएं और अब वो लोग आके तोड़ फोड़ करें और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बनाएं और रियासत के ख़िलाफ़ आके नबरद आजमा हों। मस्जिदें इसलिए तो नहीं हैं। तो इसलिए ये मजहबी पार्टियों को भी इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि वो अपना, क्या उनका ये काम है, और अगर वो ये काम नहीं कर रही और वो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना रही हैं तो फिर उनका हशर भी टीएलपी वाला ही होगा। ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए। अच्छा, चलें मार्केट्स पे बात कर लेते हैं। मार्केट्स बड़ी एकदम पुरजोश हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को मार्केट्स की बिल्कुल जान निकाल दी, लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप मार्केट्स खुलने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया कि चाइना की फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उससे मार्केट्स इतनी इनकरेज हुई हैं कि एकदम शूट किए। जो ही ओपन हुई, हर मार्केट जो थी वो 1% तक एकदम उसमें सर्ज आया और मार्केट्स एकदम जो हैं वो रैली की और एकदम तेज़ी आई मार्केट्स में, जो कि परसिस्ट कर रही है और मेरा ख्याल है कि आज भी करेगी। मार्केट्स फर्दर आज लगता है कि रैली करने के मूड में हैं। मार्केट्स के साथ जो है वो बिटकॉइन भी बहुत हिट हुआ था फ्राइडे को, वो भी इंक्रीज कर रहा है। ऑयल प्राइसेस लो हैं बिकॉज इसराइल और हमास के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ उसके से ऑयल की कीमतें कम ही रहेंगी। गोल्ड अभी तक क्लाइंब कर रहा है, पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, वो करता रहेगा। और यूएस डॉलर जो है वो फ्राइडे को बहुत एकदम सर्च किया था जब मार्केट्स ड्रॉप की थी, लेकिन वो वापस नीचे आ रहा है और मेरा ख्याल है कि वो और नीचे आएगा। सो इसलिए ऑन द होल मार्केट्स बड़ी पॉजिटिव हैं। मार्केट्स आज रैली करेंगी, उसके साथ साथ बिटकॉइन भी रैली करेगा, उसका गोल्ड भी रैली करेगा, यूएस डॉलर नीचे आएगा। इस सब के लिए तैयार रहें मार्केट्स में एक और रैली के लिए, और मेरा ख्याल है कि सारा वीक रैली चलेगी।
اسپیشلی جب کمپنیز اپنی ارننگز رپورٹ دیں گی جو کہ کافی انکریجنگ ایکسپیکٹڈ ہے. سو اس ہفتے لانگ رکھیں اپنی پوزیشننگ مارکیٹس میں اور آپ کو اس میں اچھا خاصا منافع ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم فردر نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.